बिलाल भाई ये स्पेशल आए हैं, इन्होंने देखा है कि ब्लड कैंप लगा हुआ है और ये आए हैं ब्लड देने के लिए, लेकिन कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से हम इनका ब्लड नहीं ले सकते। लेकिन इनके जज्बे को सलाम है। इन्होंने थैलेसीमिया के बच्चों के लिए इन्होंने जब देखा कि सब ब्लड दे रहे हैं तो इन्होंने भी अपना ब्लड देना चाहा। अस्सलाम वालेकुम नालीजन एंटरटेनमेंट देखने वालों, इस टाइम मैं कर रहा हूँ सरगोदा अम्बाला स्कूल के अंदर। हर साल की तरह इस साल भी थैलेसीमिया के बच्चों के लिए यहाँ पर ब्लड कैंप अरेंज किया गया है और ये सरगोदा की जितनी भी फलाही तंजीमें एनजीओज हैं उन्होंने गिव लाइफ और हलालिया में थैलेसीमिया का जो हलालिया में उनके साथ मिलकर ये ब्लड कैंप अरेंज किया है। और यहाँ पर आप सरगोदा मेरे पीछे देख सकते हैं, सरगोदा के शहीन इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। वाकई इकबाल के शहीन है। तो यहाँ पर हमारी तवक्कात से ज्यादा आ रहे हैं और जितनी हमारी तवक्को थी उससे ज्यादा यहाँ पर ब्लड अरेंज हो रहा है हमारे पास। ये आप पीछे देख सकते हैं, मेरे पीछे मुनाजिर और वो पीछे देख सकते हैं अभी लाइन लगी हुई है ब्लड के लिए, जो बैठे हुए हैं देने के लिए और कुछ लोग और आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है इस साल जो हर साल रमजान में ब्लड की कमी होती है, इस साल वो रमजान में ब्लड की कमी नहीं होगी। सरगोदा के शहीनों ने इस कमी को पूरा किया और अब मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ हर टीम के जो ऑनर है, जो चेयरमैन है, वो आपको बताएंगे थैलेसीमिया है क्या, इसमें वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। और उसके बाद चंद दिनों बाद हम आपको थैलेसीमिया सेंटर्स का भी विजिट करवाएंगे, वहाँ पर दिखाएंगे कि ये बच्चे कितनी तकलीफ में होते हैं, उनके पेरेंट्स के व्यूज शेयर करेंगे कि उनको ब्लड अरेंज करने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ताकि आपको पता चले। और आप भी जो मौजूदा थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनको तो हम लोग कवर कर लेंगे, लेकिन आने वाले जो बच्चे हैं उनको थैलेसीमिया से कैसे बचाया जा सकता है, ये इस चैनल पे हम आपके साथ वक्तन फवक्तन वीडियो शेयर करेंगे ताकि हम पाकिस्तान को थैलेसीमिया से फ्री कर सके। वी वांट थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान। अच्छा दोस्तों, मेरे साथ है उस्मान हसीब साहब, गिव लाइफ के चेयरमैन है और 2015 से ये ब्लड पे काम कर रहे हैं। अगर मैं कहूं कि सरगोदा में सबसे ज्यादा ब्लड पे कोई काम कर रहा है तो उस्मान भाई है, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। बहुत मेहनत है इनकी और थैलेसीमिया के बच्चों पे तो बहुत ज्यादा है। इनका स्पेशल सेंटर्स का भी हम आपको विजिट करवाएंगे इस चैनल पे। नेक्स्ट टाइम बहुत वीडियोस मिलेंगी, उन बच्चों को दिखाएंगे जो थैलेसीमिया पे जिन पे ये काम कर रहे हैं, जिनकी जिंदगी अल्लाह की मदद से बचा रहे हैं। तो उस्मान भाई इस बारे में अपने आप पॉइंट ऑफ व्यू खुद ही शेयर करें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरगोदा में जो हमारी सोसाइटी वर्क कर रही थी 2015 से, लेकिन 2018 में मैं आपको ये थोड़ा सा बताता हूँ कि हम थैलेसीमिया की तरफ क्यों गए। सुंदस बच्ची थी और उस बच्ची ने मेरा हाथ पकड़ा और हमें थैलेसीमिया के ऊपर उसने आगाही दी। और 2018 में उसने बताया कि यहाँ पे 2 सेंटर्स हैं, हिलाले अमर थैलेसीमिया सेंटर और सेफ लाइफ थैलेसीमिया सेंटर। उस्मान भाई, वहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है। तो हमने जब उसकी तरफ तवज्जो दी तो पहले तो हमें जस्ट ये लगता था कि यार जस्ट ब्लड ही इनके लिए मसला है। तो हजरत, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये है क्या, ये थैलेसीमिया मर्ज है क्या। बच्चा पैदा होता है, मरते दम तक इस बच्चे का अपना खून नहीं बनता। पूरी जिंदगी ये बच्चा हमारे ब्लड का मरहूने मिन्नत रहता है। और हमारे ब्लड का कैसे, ये जो ये भाई हैं, इन जैसे भाइयों के जो लेटे हुए हैं, मैं ये साथ अगर दिखाते चलें तो इन भाइयों के मरहूने मिन्नत रहते हैं ये बच्चे, इनके ब्लड के। इनका जो एक ब्लड बैग होता है ना, वो 2 जाने बचा रहा होता है। उसमें से आरबीसीज लगते हैं थैलेसीमिया मेजर। जी जी बिल्कुल। उसमें से 350 ml बेसिकली ब्लड होता है और अंदर 100 ml सोल्यूशन होता है और मिला के वो 450 ml बन जाता है। और इसमें से मैं आपको बताता चलूँ कि 350 जो सॉरी जो इसमें होता है ना रेड ब्लड सेल्स, वो लग जाते हैं थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट्स को। सर, आपका जो ब्लड है वो 2 जाने बचा रहा है इस टाइम, वैसे तो 3 जाने बचाता है अगर प्लेटलेट्स फ्रेश दे दिए जाए किसी को। लेकिन इसमें से जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो थैलेसीमिया के पेशेंट्स को लग जाता है, और जो व्हाइट सेल्स हैं जिसे आप प्लाज्मा कहते हैं, जो 1 साल तक सेव किया जा सकता है, वो हीमोफीलिया के पेशेंट्स को लगता है। तो आपका ये जो एक ब्लड बैग है ये 2 जाने बचा रहा है। एक तो बात हो गई है। दूसरी चीज है कि ये जो बच्चे होते हैं पूरी जिंदगी हर 15 दिन बाद इनको ब्लड बैग लगेगा तो ही इनके अंकल 15 दिन की सांसें चलेंगी, वरना बच्चे के लिए बड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। और सरगोदा के अंदर कमोबेश 450 से 500 बच्चा थैलेसीमिया मेजर का है। मीन टू से 900 से 1000 ब्लड बैग सर हर महीने चाहिए होता है। तो रमजानुल मुबारक में ये जो रीत कायम की 2017 में 18 में, सॉरी 2018 में, हमने ये जो एक टैबू समझा जाता था कि रमजानुल मुबारक में कोई ब्लड दे ही नहीं सकता। ऐसे ही है बिल्कुल। रमजानुल मुबारक में इवन सेंटर्स वाले भी कहते थे यार बहुत मुश्किल है रमजानुल मुबारक में। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी फिर आप लोगों की सब हम लोगों ने सब सोसाइटीज को इकट्ठा किया और यही बात की कि यार रमजानुल मुबारक में हमने इस चीज को करके दिखाना है कि यस। और मैं ये पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ पूरे पंजाब में इतने कैंप्स कहीं नहीं होते रमजान मुबारक में जितने अल्हम्दुलिल्लाह सरगोदा के अंदर होते हैं। और जितने ब्लड बैग्स
हमारे सर को था कि मैं पूरे वसूख में आपके चैनल के तवज्जुह से ये बात करना चाहूँगा कि ये मैं कोई, आप बेशक इसके ऊपर वो कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जितने ब्लड कैंप्स और जितनी शाहीन ब्लड देते हैं रमज़ान मुबारक के अंदर, इतना शायद किसी और उसमें नहीं करते। तो ये फिर सिलसिला एक कारवान बनता चला गया। बगैर किसी हसद से उस्मान भाई सारी टीमें एक ही मकसद पे इकट्ठी हुई हैं, इसमें कोई नहीं कि हमारा नाम ज्यादा हो कम हो, सबका मकसद ये है ब्लड इकट्ठा हो। जैसे आज आमिर भाई की पोस्ट भी थी कि मकसद सिर्फ यही है कि हमारा ब्लड अब इकट्ठा करें। एग्जैक्टली देखें, इसमें तो बच्चों के नाम पे अगर कोई नाम बनाएगा तो वो क्या काम करेगा। मैं तो ये बात करूंगा, बच्चों के नाम पे नाम बनाना कोई काम है तो हजरत आप काम करें, नाम अल्लाह खुद बनाता है। आप नाम के पीछे भागेंगे ना तो काम से भी जाएंगे, नाम तो जाएगा ही जाएगा तो काम भी जाएगा। यहाँ पे एक लास्ट बात कर दें कि वो जो ब्लड थैलेसीमिया का जो टेस्ट है जो फ्री होता है, उसके बारे में थोड़ा सा आवाम को सर मैं पहले एक चीज जरा बता दूं कि एक तो ये कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ब्लड डोनेशन करनी चाहिए। 18 साल से ऊपर अगर आप हैं, आपका वेट 50 kg से अबव है, आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो अपना वो ब्लड जो हर 3 महीने बाद नया बन जाता है, वो आपके जिस्मों में अमानत है इन बच्चों के लिए कि जिनके जिसमें खून नहीं बनता। आप जस्ट ये चीज समझ लेंगे ना कि मेरे जिस्म में जो खून बन रहा है वो उन बच्चों की अमानत है। फिर आप अगर नहीं ब्लड देंगे तो ये अमानत में खयानत करेंगे। तो हजरत आप उन बच्चों को ब्लड दें, कोई मसला नहीं है। जिस्म की ज़कात देनी होती है आपने, और ये ऐसी ज़कात है कि ये ज़कात देना फ़र्ज नहीं है लेकिन जान बचाना फ़र्ज है। देखें, खून देना फ़र्ज नहीं है लेकिन जान बचाना फ़र्ज है। भाई मैं इसमें एक चीज़ अगर आपकी इजाज़त हो मैं ऐड करना चाहूँगा कि बेशक ब्लड देना सदका जारी है, किसी की आप जान बचाते हैं, इससे बड़ी नेकी कोई नहीं है। लेकिन अगर आप इसको दूसरे एंगल से देखें तो मैं पहले 4 दफ़ा देता था ब्लड हर 3 माह बाद। अब क्योंकि मेरी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है तो मैं 3 बैग देता हूँ साल में, 4 माह बाद देता हूँ मैं। तो ये अल्लाह के साथ आपका एक बिजनेस भी हो जाता है कि आपको अल्लाह पाक बीमारियों से, परेशानियों से भी बचाता है। तो ये ब्लड जो है ना, ये जितना आप दूसरों के लिए दे के उसकी जान बचा रहे होते हैं तो बेसिकली आप अपनी भी जान जो है ना बेहतर कर रहे होते हैं, आपकी सेहत बेहतर रहती है। तो मेरे ख्याल से आप अगर इसको दूसरे एंगल से भी देखें तो ये आपके मुफाद में भी है। एग्जैक्टली मैं एक और चीज़, क्योंकि ब्लड डोनेशन का आज असल में है ना, तो वो तो जो अवेयरनेस वाली बात है वो एक बहुत लंबा टॉपिक है, और लेकिन मैं उसमें मैसेज आपको ज़रूर दे के जाऊँगा यहाँ से आपके प्लेटफॉर्म से। तो सर मैं आखिरी बात इसमें ये करता चलूँगा कि भाईजान, आपके ब्लड डोनेशन का आपको ही फ़ायदा है, आप किसी पे एहसान नहीं करते। आप अल्लाह तबारक व तआला के साथ अपना, जिसे कहते हैं ना, कारोबार बना रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला खुद कहता है कि आओ मेरे साथ कारोबार करो। कुरान पाक में जगह जगह पे अल्लाह कहता है मुझे सदका दो। एग्जैक्टली बेसिकली वो आप अल्लाह को नहीं दे रहे होते, वो आप अल्लाह की बनाई हुई मखलूक को दे रहे हैं। तो अल्लाह इतना रहमान है, अल्लाह कहता है कि अगर मेरा बंदा मेरी सिफ्त पे काम करते हुए उसमें अगर एक रहम का सिफ्त आ रही है तो भाई वो तो रहमान है, वो तो बहुत अजीम शख्सियत है। तो तकसीम है ना, अल्लाह कहता है जो मैं तुम्हें रिस्क दिया उसमें से तकसीम करो, ये भी एक रिस्क है, इसको भी तकसीम करो। जी आमिर भाई, आप कुछ कहना चाह रहे जी जी बिल्कुल, यही बात मैं कहने लगा था कि ये अल्लाह की सिफ्त है, किसी की जान बचाना अल्लाह की सिफ्त है। और अल्लाह कहता है कि तुम इंसान, तुम किसी की जान बचाओ। वमन वल्ला वमन अहयाहा, वो कुरान पाक की आयत है ना कि वमन अहयाहा फकान्नमा अहयन्नास जमीआ, कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो हजरत अब यहाँ पे बात करने की एक पॉइंट है, निकालने वाले निकाल लेते हैं कि भाई इंसान की जान बचाने वाला तो अल्लाह है। हजरत पॉइंट है ना, तो हम कौन होते हैं बचाने वाले? अल्लाह खुद कह रहा है कुरान पाक में, बचाओ भाई, इंसानों की जान बचाओ। तो खैर पॉइंट निकालने वाले सर, जिन्होंने वो नुक्स निकालना है, जिन्होंने महरम को मुजरिम कर देना है, उन्होंने नुक्ता नीचे लगा ही देना। तो हजरत इसकी तरफ हम नहीं जाएंगे, हम पॉजिटिविटी की बात करेंगे, हम शिकवा की बात नहीं करेंगे, हम शिकवा जुल्मत शब वाले लोग नहीं हैं, हम अपने हिस्से की क्षमा चलाने वाले लोग हैं। तो हजरत मैं इसमें आखिरी बात जो करूँगा कि मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो कैंप्स लग रहे हैं, इनकी ज़रूरत हमें आज से 10 साल बाद नहीं होनी चाहिए। हम अपनी पॉजिटिविटी, हम अपनी जो सरगर्मियाँ हैं वो किसी और वे में कर रहे हो। वो क्या वे है कि सर शादी से पहले थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट हर लड़का हर लड़की ज़रूर करवाए, ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन में इस तरह के बच्चे पैदा ना हो, ताकि आज से 10 साल बाद उस्मान हसीब, अली भाई, उस्मान, आमिर भाई या और दीगर जो हमारी सोसाइटीज़ हैं, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, वो सारी इस काम के लिए यहाँ पे ना बैठी हो। हम जो कुछ और बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारी ये एक्टिविटीज वहाँ पे हम अपने किसी और काम में एनर्जीज अपनी सर्व करें। तो सर अपना टेस्ट जरूर करवाएं थैलेसीमिया माइनर का। ये इस मैसेज को मैं समझता हूँ, यकीन करें आप, एक इस बात को समझे ना समझे, इससे ज्यादा जरूरी है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन में इस तरह का कोई बच्चा पैदा ना हो। तो इसी मैसेज के साथ मैं उस्मान भाई आपसे भी इजाजत चाहूंगा, मैं माइक आपको दूंगा कि वी वांट थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान। इंशाल्लाह अपने मुल्क से हमने इस मर्ज को ख़त्म करना है इंशाल्लाह।
लाइव न्यूज़ से मेरे साथ है मोहम्मद तारिक साहब और बहुत ही आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी है माशाल्लाह। लाइव न्यूज़ के चैनल के नाम से इनका फेसबुक पेज है और बहुत से लोगों को इन्होंने अल्लाह की मदद से इंसाफ दिलाया। जिन लोगों की आवाज़ आगे नहीं पहुंचती थी उनको इन्होंने अपने चैनल से इनकी आवाज़ों का अकाम बाला तक पहुंचाया और अल्लाह की मदद से उनको इंसाफ लेके दिया है। मैं चाहता हूँ कि ये लाइव न्यूज़ से मोहम्मद तारिक साहब भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें थैलेसीमिया के बच्चों के हवाले से। लेकिन एक बात और कहता चलूँ, जितनी भी टीमें हैं जिन्होंने इस पे काम किया थैलेसीमिया पे, उस पर सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया पे काम किया वो लाइव न्यूज़ से हुआ है। जी तारिक भाई। जी, बहुत शुक्रिया उस्मान। एक तो आपका और टीम बेदार का ख़ास तौर पे, और मुझे इस बात को कहने में बड़ी खुशी है कि टीम बेदार एक बड़े लंबे अरसे से ये काम कर रही है और प्रॉपर कर रही है और मुस्तकिल मिजाजी से कर रही है। होता अक्सर ऐसा है कि लोग कुछ दिन के लिए फील्ड में आते हैं, उसके बाद उसे छोड़ जाते हैं। इस तरह से लोग उन्हें देखते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं, फिर टूट जाते हैं, ये एक नुकसान होता है। लेकिन क्योंकि टीम बेदार एक लंबे अरसे से काम कर रही है और आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, बेशक थोड़ा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इससे ये है कि प्रॉपर मुस्तकिल मिजाजी का आप लोगों ने सबूत दिया। थैलेसीमिया के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो माशाल्लाह इसमें सभी सरगोदा के जितने भी सोशल वर्कर हैं, टीमें हैं, सोसाइटीज़ हैं, सभी का बहुत बड़ा हिस्सा है और मैं उन सबको खिराज तहसीन पेश करूँगा, उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। ख़ास तौर पर डॉक्टर्स की टीम को और हिलाल अमर की टीम को कि आप लोगों ने इतना अच्छा अरेंज किया, इतना अच्छा काम किया। और मेरी सुनने वालों से गुजारिश है कि ये बच्चे जो हैं हमारी मदद के मुस्तहिक हैं। खुदा ना खास्ता आपके घर में ये बच्चा हो तो आप इस तकलीफ को समझ पाएंगे कि कितनी बड़ी तकलीफ है। एक बोतल देने से इन बच्चों की जान बचती है, इन बच्चों के कुछ ज़िंदगी कुछ दिन बढ़ जाते हैं। फिर ये बच्चे बाकायदा मुंतज़िर होते हैं कि शायद कोई हमें इस ब्लड के लिए कोई आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए सिर्फ ये जो कंपेन थी सरगोदा की सभी सोशल तंजीमों ने चलाई है इस बात के लिए कि जनाब आप आएँ और इनको खून दें। मेरी भी उस्मान के प्लेटफॉर्म से ही गुजारिश है आप सुनने वालों से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग तशरीफ़ लाएँ और इस पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बहुत शुक्रिया। एक भाई हैं जिन्होंने अपना ब्लड दिया थैलेसीमिया के बच्चों के लिए, अपने जज्बात का इज़हार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपना ब्लड यहाँ पे डोनेट किया और मैं अपने जैसे तमाम नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि ब्लड देने से कुछ भी नहीं होता। ज़िंदगी का मकसद लोगों के अगर काम आ जाएंगे ना तो इंशाल्लाह इस दुनिया में भी हमारे काम आएगा और आखिरत में भी काम आएगा। एक खून की बोतल अगर एक मासूम बच्चे की जान बचा सकती है तो मेरे ख्याल में इस नौजवानी में सेहतमंद जिंदगी के अंदर ये खून देना कुछ भी, इससे कुछ भी नहीं होता। सिर्फ ज़हन को समझाने वाली बात है। मैंने ब्लड दिया और कितने सैकड़ों नौजवान यहाँ पे ब्लड दे रहे हैं। मेरी तमाम भाइयों से, नौजवानों से खास तौर पे अपने यूथ से गुजारिश है, रमजानुल मुबारक का महीना जा रहा है, हम माल की ज़कात देते हैं, क्यों ना हम अपने जिस्म की भी ज़कात दें। ये हम खून देंगे, ये हमारे जिस्म की ज़कात है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक हमें इसी तरह सेहत और तंदुरुस्त रखेगा। हमारा सेहतमंद खून उन बीमार बच्चों के काम आएगा और हमारी ये खून की बोतल एक मासूम बच्चे की जान बचाएगी। तो मेरी गुजारिश है, आएँ और बढ़ चढ़ कर इस कैंप में हिस्सा लें। इससे कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक ज़हन को समझाने वाली बात है। बहुत शुक्रिया। वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? ठीक है। जी भाई, हम यहाँ से गुजरे थे तो हमने देखा ये बच्चों का कैंप लगा हुआ है ज़कात के लिए, तो हमने क्या सोचा कि हम बच्चों के लिए ना ये खून दे दें, ये तो सदका जारी है। तो आप सब भाई भी हैं, आप सब भी दें खून, तो अल्लाह की राह पे देना होता है। या हम हमारा तो खून फिर भी आ जाएगा, पर ये बच्चों की जान हाजिर नहीं होगी, बच्चों की जान फिर नहीं आएगी। साथ हैं ये बिलाल भाई, ये स्पेशल आए हैं, इन्होंने देखा है कि ब्लड कैंप लगा हुआ है और ये आए हैं ब्लड देने के लिए। लेकिन कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से हम इनका ब्लड नहीं ले सकते, लेकिन इनके जज्बे को सलाम है। इन्होंने थैलेसीमिया के बच्चों के लिए, इन्होंने जब देखा कि सब ब्लड दे रहे हैं तो इन्होंने भी अपना ब्लड देना चाहा, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से इनके ब्लड नहीं लिया जा सकता। अल्लाह पाक ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सेहत याब करे। इनके जज्बे को सलाम करते हैं, लेकिन हम इनका ब्लड नहीं ले सकते। मेरे साथ हैं अब्दुल कासिम, ब्लड डोनर सोसाइटी ABS से अब्दुल्ला भाई की टीम थैलेसीमिया के बच्चों पे काम कर रहे हैं और इस ब्लड कैंप के बारे में थोड़ा सा आपका बैठ करते हैं। अब्दुल्ला भाई जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि ABS पिछले 8 सालों से इस स्पेशली ब्लड के ऊपर वर्किंग कर रही है थैलेसीमिया पेशेंट के लिए। अभी जैसे कि रमज़ान मुबारक आप लोग जानते हैं कि इस रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा ब्लड की शॉर्टेज होती है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। इसकी वजह से ये बच्चे जो होते हैं ये आप लोगों के खून के मुंतज़िर होते हैं। इस वक्त सरगोदा के अंदर हमारे पास 3 सेंटर हैं और हर सेंटर के अंदर तकरीबन किसी के पास 1500 बच्चा है, किसी के पास 800 बच्चा है। तो जब पैदा हो चुके हैं, स्पेशली मैं इस चीज़ पे पहले कहूँगा कि जो उनके लिए हम लोग ब्लड के ऊपर स्पेशली जो कर रहे हैं। इसके बाद इनको मेडिसिन जो है, जिसको आयरन ट्रांसलेशन की मेडिसिन होती है, उस पे लेके चलते हैं। अब देखा जाए तो ये बच्चे जो पैदा हो गए वो तो हमारे बच्चे हैं, लेकिन हम लोग ये चाह रहे हैं कि आगे से ये बच्चे पैदा ना हो। इस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे अवेयरनेस से। राजा फाज साहब एक समाजी कारकुन, तो ये भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हैं थैलेसीमिया के बच्चों के बारे में। जी राज साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज थैलेसीमिया के हवाले से एक ब्लड कैंप अरेंज किया गया है। ये पिछले 4 साल से कोरोना के जब स्टार्ट हुआ था उस वक्त से हम लोगों ने
ये हमारा अम्बाला स्कूल है, आज 4 साल हो गए हैं हमें इस ब्लड कैंप को हर साल रमजान में अरेंज करते हुए। थैलेसीमिया के हर 2 हफ्ते ब्लड की जरूरत पड़ती है। अगर वो ब्लड उन्हें ना लगे तो उनकी जान को शदीद खतरा नहीं होता, इवन वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते। सो ब्लड उनके लिए बहुत जरूरी है। और ये जो थैलेसीमिया का मर्ज है ये पूरी दुनिया में 2 क्या गया हुआ है, बाकी हर जगह पे कंट्रोल हो गया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में अभी तक इसको नहीं रोका गया। और ये जो एक छोटी सी बच्ची मेरे पास से गुजरी है, अब ये भी थैलेसीमिया की मेजर की पेशेंट है। मतलब इतनी छोटी सी बच्ची को अगर हम लोग इंसानियत के तौर पे हम ब्लड नहीं दे सकते, समाज के लिए, हम अपने मुल्क के लिए, इतने छोटे से बच्चे को उसको खुराक की ज्यादा जरूरत नहीं, उसको खून की जरूरत है। आपने देखा कि जितने दोस्तों ने भी आपसे बात की सबका एक ही कहना था कि जो अब तक के बच्चे हैं वो तो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन नए बच्चे खुदारा पैदा मत करें। शादी से पहले टेस्ट लाजमी करो, ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है, ताकि अगर आपको थैलेसीमिया माइनर है तो अपने पार्टनर का टेस्ट करवाएं, अगर उनको भी माइनर है तो शादी से ग्रेज करें, और एक को है तो शादी कर लें। एक से कभी भी थैलेसीमिया मेजर का बच्चा पैदा नहीं हो। अच्छा दोस्तों, मेरे साथ है मियां जाहिद साहब, एक समाजी कारकुन है। इनकी एज तकरीबन 40 प्लस है, लेकिन इनका जज्बा एक यंगस्टर से भी ज्यादा है। मैं बीइंग अ यूट्यूबर, अगर मुझे माइक पकड़ा जाए, जैसे मैं बोल रहा होता हूँ, मुझे अगर माइक दिया जाए ना, यहाँ पर थैलेसीमिया के बच्चों के लिए आवाज उठाओ बोलो, तो मैं थक हार के 2 मिनट से ज्यादा नहीं बोल सकूंगा, मैक्सिमम 2 मिनट, अल्फाज ही खत्म हो जाएंगे, क्या बोलूं। लेकिन इनको मैंने कंटिन्यूसली 15-20 मिनट बोलते हुए देखा और लोगों को इंगेज करते हुए देखा है। इनकी आवाज सुन के पिछले कैंप में भी काफी लोग आए, कई मजदूर आए इनकी आवाज सुन के। मैं हैरान हूं उनकी आवाज में, मतलब एक बंदा 2 मिनट से ज्यादा बोल ही नहीं सकता, ये आखिर अल्फाज लाते कहाँ से हैं, ये इन्हीं से पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सबसे बढ़ के तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं आज के इस कैंप के अंदर जितनी भी तंजीमें, जितने भी जो साथी काम कर रहे हैं, ये खुशी हुई है कि आज 21-22 साल से ये जो इदारा काम कर रहा था, आज एक तहरीक बन के सरगोदा शहर के अंदर सामने जो इसका चेहरा आया है। और आज के ये जो आप कह रहे हैं कि ये अल्फाज कहाँ से आते हैं, ये अल्लाह खुद ही निकलवा देता है जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं। ये बहुत अजीम काम है, हमें इस वक्त हमें समझ नहीं आ रही है, लेकिन जब इसका फ़ायदा हमें नज़र आएगा तो हम कहेंगे कि यार हमने 1 मिनट भी क्यों ज़ाया किया। खिदमत इंसानियत के लिए एज ए मुसलमान हमारा हक बनता है कि हम उन बच्चों के लिए जो काम कर रहे हैं, इंसानियत के लिए जो काम कर रहे हैं, पूरे सरगोदे का इसके अंदर भरपूर किरदार है, ताजर बरादरी का भरपूर किरदार है। ये अपनी मदद आपके तहत चलने वाला ताजरों का वो इदारा है जिसके अंदर इसके अंदर आपको गवर्नमेंट की कोई इसके अंदर कोई जो से है ना इसकी वो समझ लेके एड किसी किस्म की सपोर्ट उसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, इल्ला ये कि हलाल अमर जो रेड क्रिसेंट पूरी दुनिया के अंदर जो काम करता है, उस हॉस्पिटल के अंदर हमारा ये यूनिट एक काम कर रहा है उन बच्चों के लिए जो 850 से ज़्यादा तादाद भी रखता है। थैलोसीमिया के बच्चे, होमोफीलिया के, मियाँ वाली, बकर, लिया, मंडी बावलदीन, जेलम, कहाँ से बच्चे वो आते हैं और वो मजबूर हैं, उनके पास वसाइल नहीं है, उनके पास करीब कोई ऐसा इदारा नहीं है जहाँ पे जाके अपने बच्चों की वो सांसें को बरकरार रखने के लिए एक तो माली वसाइल है और एक मर्ज ऐसा है कि अफोर्डेबल नहीं है। तो इस इदारे ने इस बुनियाद को इंसानी खिदमत के जज्बे के ऊपर इसकी बुनियादें रखी हुई हैं। बानी रुकन हाजी इकबाल कंबोज साहब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका ये चलाया हुआ चिराग, उनके आज बच्चे भाई डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब बाज शरीफ फरमा बैठे हुए हैं और हामिद कंबोज साहब बैठे हुए हैं, उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इनको देखते हैं, देखभाल करते हैं। और शहर का ये पूरा आप लोगों का ये जो जथ इकट्ठा हुआ है, ये इसको अब मैं समझता हूँ कि परेशानी वाली ये बात नहीं रही है कि थैलोसीमिया के बच्चों को कोई वसाइल की कमी होगी या ब्लड की कमी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दिखा दिया है, ये इस इदारे की कामयाबी है, आप सरगोदा के शाहीनों की कामयाबी है। लेकिन सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो हैं उन्हें तो कंट्रोल कर लिया जाएगा, मजीद बच्चे मजीद प्रोड्यूस करने से परहेज करें, टेस्ट करवाएं शादियों से। वो आपको बताएं कि गवर्नमेंट ने जो तकरीबन हजारों रुपए लगा के जो टेस्ट है ना इसका वो फ्री ऑफ कास्ट किया हुआ है, लेकिन आप अगर इसको लेके आए, इसको निज़ाम के अंदर लेके आए, अपनी तौहीन ना समझें, तो अपने बच्चों को आप इस मुश्किल से अजाब से बचा सकते हैं कि वो सारी जिंदगी जो है ना, सारी जिंदगी वो इसके अंदर ब्लड के लिए दर बदर घूमते हैं। ये आप सिविल अस्पताल कमरा नंबर 24 में जाएं, वहाँ पर थैलेसीमिया का फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट हो रहा है। अल्लाह आपकी सेहत में इजाफा करे। और मैं एक पैगाम देना चाहूँगा, एक पैगाम ये देना चाहूँगा कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। अपना काम, अपना दिया, अपने हिस्से का काम आप करें, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हो।